Hello everyone, welcome to अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। आई एम विथ यू टुडे श्वेता कपूर। टैरो कार्ड के बारे में बात करते हुए पिछले एपिसोड में हमने 7 कार्ड्स के बारे में जाना था। आज जानेंगे बाकी बचे हुए कार्ड्स के बारे में। इस पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल्टरनेट थेरेपीज एक्सपर्ट जगमोहन सचदेवा जी। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। जगमोहन जी, 7 कार्ड्स के बारे में आप हमें बता चुके थे जो मेजर अरकाना के थे। बाकी के कार्ड्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जी। इसके बाद आते हैं 7 नंबर के कार्ड पे, द चैरियट। इसमें देखेंगे एक व्यक्ति 2 शेरों को रथ के रूप में चला रहा है और आगे बढ़ रहा है एक सारथी की तरह। इसके माइंड के ऊपर देखिए तो स्टार बना हुआ है। 7 नंबर है, केतु है, हाईली एनालिटिकल होते हैं ये, यानी माइंड इनका बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत डिफरेंट चीज़ करने में ये बिलीव करते हैं, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट चीज़। फिर और देखेंगे तो 2 शेर हैं यहाँ पर, एक काला एक सफ़ेद। काला और सफ़ेद ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये इमीडिएटली एनालाइज कर देगा। किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, ये फटाफट एनालाइज कर लेगा। फिर देखिए काले में भी कुछ सफ़ेद है और सफ़ेद में भी कुछ काला है, यानी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में क्या कमियां हो सकती हैं या अच्छे से अच्छे इंसान की क्या ड्रॉबैक्स हैं ये पहचान सकता है, और बुरे से बुरे इंसान में क्या खूबियां हैं, बेकार से बेकार प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट लिया जा सकता है, ऐसा एनालाइज करने की इसकी क्षमता होती है। हार्ट पे देखेंगे तो स्क्वायर बना हुआ है, तो जब भी स्क्वायर हार्ट में बनाओ तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को शो करता है, दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाले होते हैं। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बनाएंगे ये, तो अगर ये कार्ड निकलता है तो ये प्रॉपर्टी के आने को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने नाम से ये व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाएगा ऐसा भी ये रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, तो अगर ये शिव की पूजा करता है, शिव की आराधना करता है, तो इसके काम और जल्दी बन सकते हैं, ग्रो कर सकता है और ज़्यादा अपनी लाइफ में। एंजेलिक ब्लेसिंग यानी ईश्वर की कृपा इस व्यक्ति पर होती है। इधर देखेंगे तो खूब सारे स्टार्स हैं, यानी लाइफ में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आती रहती हैं, इन्हें बस उन्हें अवेल करना होता है। इनके शोल्डर पे देखेंगे तो 2 चांद बने हुए हैं, यानी ये जिम्मेदारी उठाने वालों में से होंगे, जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं होंगे। तो जब भी ये कार्ड आएगा तो पर्सन अपनी हार की जिम्मेदारी अपने पे लेता है, अपनी टीम पे या समय पे या किसी चीज़ पे नहीं डालता। तो इस व्यक्ति की लाइफ में ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जो अपने फेलियर और अपने सक्सेस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो उस इंसान को लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस भी बहुत मिलते हैं और लाइफ में वो काफ़ी ग्रो कर सकता है। इसमें देखें जो सेंटर में यहाँ पे एंजेलिक विंग्स बने हुए हैं, तो जिस भी कार्ड में एंजेलिक विंग्स बने हों ये समझ लीजिए कि गुरु ईश्वर उसके एकदम अंग संग हैं, उसका कोई भी कार्य रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। इसमें अब 8वां कार्ड आता है स्ट्रेंथ का। 8 नंबर पहले भी बताया था शनि का माना जाता है, और नीचे लिखा है स्ट्रेंथ। शनि हमेशा स्ट्रेंथ, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा के लिए, मेहनत के लिए, फिजिकल एफर्ट्स के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि 8 नंबर का व्यक्ति फैक्ट्री का मालिक भी क्यों ना हो जाए, तब भी उसके जीवन से मेहनत नहीं जाती, वो अपनी ही फैक्ट्री में मेहनत करते आपको दिखाई देता है। दूसरा यहाँ देखिए स्ट्रेंथ को कैसे बताया गया इन कार्ड्स के माध्यम से, बहुत ही जबरदस्त। एक व्यक्ति शेर तक को काबू में कर पा रहा है ऐसा दिखाया गया। जो स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी आएगा तो इस व्यक्ति में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो लॉयन को, शेर को भी टेम कर सकता है, अपने हिसाब से चला सकता है। इसमें देखेंगे माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर इस तरह का कार्ड है, तो यानी ये हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। देखेंगे तो इसके कपड़ों पर ग्रीनरी दिखाई गई है, काफ़ी अपनी लाइफ में ये ग्रो करते हैं। जो भी चीज़ अगर ये सोच लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे, उस चीज़ को ये अचीव करके ही रहेंगे, भले उसमें जितने मर्जी हिंड्रेंसेस हो, भले उसमें जितनी मर्जी मेहनत हो। इनके पास इनफ स्ट्रेंथ होती है अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को, अपने सपनों को साकार करने के लिए। उसमें जितनी मर्जी ऑब्स्टेकल्स आते जाएं, ये सभी तरह के ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपने रिजल्ट को पा लेते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। दूसरा इसमें देखेंगे इन लोगों को अननेसेसरी लाइफ में रिस्क लेने की आदत होती है। कहा जाता है कि शेर को काबू में कर लेता है, अच्छी बात है, लेकिन शेर के मुंह में हाथ डालना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अननेसेसरी के इनको पंगे नहीं लेने चाहिए। अगर देखिए इनकी लाइफ बहुत सेटल चल रही होती है, लेकिन अननेसेसरी कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं जहां इनको लॉसेस होने की संभावना है। तो इनको ये समझना है कि जहां भी चलें तो ओवर रिस्क ना लें, अपनी लाइफ जो एकदम ट्रैक पे चल रही है उसे चलने दें। ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके रिस्क ले लेते हैं, जिससे इनकी लाइफ एकदम
दोबारा कहते हैं ना पटरी पे आ जाती है, फिर दोबारा मेहनत कर करके फिर राइज कर जाते हैं। लेकिन इनको कम फर्क पड़ता है, जो इनके परिवारजन है, जो इनके साथ जुड़े हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं, उन्हें दुख होता है। तो इन्हें अपने सेक नहीं, लेकिन अपने परिवार वालों के सेक ही इन्हें ये समझना चाहिए कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आता है हर्मिट का। 9 नंबर का कार्ड है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये व्यक्ति भी देखिए हाथ में इसने जो लालटेन पकड़ी है, ये कार्ड उस तरह का कार्ड है कि चिराग तले अंधेरा, शोइंग पाथ टू अदर। ये दूसरों को तो राह बहुत दिखाता है, दूसरों की बहुत मदद करता है। 9 नंबर वाले बहुत ह्यूमैनिटेरियन भी माने जाते हैं। लेकिन अपनी बारी जब आती है तो देखिए इसने एक लाठी पकड़ी हुई है, जो ये बताती है कि ये खुद डिपेंडेंसी ढूंढता है। तो इस व्यक्ति को ये चाहिए कि जिस पाथ पे ये दूसरों को गाइड कर रहा है चलने के लिए, ये पर्सन हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है। यहाँ क्योंकि एक देखेंगे तो ओल्ड मैन दिखाया गया है, लेकिन अगर ओवरऑल इस कार्ड की शेड देखें, अभी तक जो हमने 9 कार्ड पढ़े, उन सब कार्ड्स में एनर्जी, जो ओवरऑल व्यू था वो बहुत पॉजिटिव था। लेकिन इस 9 नंबर के कार्ड में देखेंगे तो थोड़ी ग्रेइश लुक है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता, इसके कार्य होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। उसके लिए इसको अपनी एनर्जी को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। जो गाइडेंस ये दूसरों को देता है, जो विजडम इसने खुद अब तक प्राप्त की है अपने तजुर्बों से, उस पर इसको खुद चलना है, ना कि किसी दूसरे ने इसकी लाइफ में आना है और इसकी मदद करनी है। तो ये व्यक्ति जिस दिन प्रैक्टिकल होके अपने द्वारा जो विजडम अर्जित की है उस पर चलना शुरू करेगा तो इसकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन जनरली अगर ये कार्ड किसी भी पर्पज़ के लिए आता है, जैसे मुझे ये दुकान खोलनी चाहिए और ये कार्ड आता है, तो हम इसको सजेस्ट नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव में इसका हाँ में जवाब नहीं देते, जैसा कि पहले के सभी कार्ड्स में वो जवाब हाँ में था। इसमें हम जवाब हाँ में नहीं देते हैं। इससे अगले कार्ड पे चलते हैं। अगला कार्ड देखेंगे तो 10 नंबर का आता है। 10 नंबर अगेन 1 हो जाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया। जो किस्मत है वो कभी भी स्टेबल नहीं है, ये पहिया हमेशा चक्र जो है चलता रहेगा, समय बदलता जाएगा, दशा बदलती जाएगी, तो जीवन में उतार चढ़ाव आते जाएंगे, सुख दुख दिन रात, ये सब एक रोटेशन है। तो इस रोटेशन में सीजन है वो एक रोटेशन है, तो उसी तरह जो हमारी किस्मत का पहिया एक रोटेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक लड़की, उसके साथ एक किताब दिखाई गई है। यहाँ देखेंगे ईगल, किताब दिखाई गई है। यहाँ देखेंगे शेर, उसके साथ किताब दिखाई गई है। इसके साथ गाय और उसके साथ किताब दिखाई गई है। यानी इसको अगर समझा जाए तो जितनी भी तरह की नॉलेज आपने अब तक प्राप्त की है, भले वो करेज से रिलेटेड हो, भले वो संस्कार से रिलेटेड हो, भले वो शार्पनेस से रिलेटेड हो, भले वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, सभी तरह की नॉलेज को एक साथ अप्लाई करने का टाइम आ गया है। जब भी ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि किस्मत बदलने वाली है, तो आपने अब तक जितनी भी नॉलेज अर्जित की है उस नॉलेज को एक साथ अप्लाई करना है। यहाँ देखेंगे स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मैंने बताया था ना, इंटेलिजेंस एंड क्विक डिसीजन। तो बदलते हुए समय के हिसाब से अपनी सभी तरह की नॉलेज को इंटेलिजेंटली एंड क्विकली अप्लाई करना है। अगर करेंगे तो यहाँ साफ दिखाया गया सडन वेल्थ गेन होगी, तो बहुत मेजर लेवल पर आप वेल्थ को गेन कर सकते हैं। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। जिनकी लाइफ बहुत टाइम से एक लेवल पर जाकर रुकी हुई है, उनके लिए ये कार्ड एकदम वरदान का रूप साबित होता है। उनकी लाइफ को अपने आप को प्रूव करने का एक बहुत अच्छा और बड़ा मौका मिलता है उनको। अगर वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर जाएंगे तो अपनी लाइफ के सर्कल को, किस्मत के पहिए को बहुत अच्छे ट्रैक पर ले जाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आता है 11 नंबर। देखेंगे लिखा हुआ है जस्टिस और हाथ में है तराजू। ये व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना रिजल्ट मिलेगा। ये व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ये व्यक्ति का स्वभाव न्यायप्रिय होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो जिना सही है और जो गलत है, तो ये सही और गलत एकदम निर्धारित करके बता देगा ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है। ऐसा नहीं करेगा कि जो अपना है उसका साथ ज़्यादा देना है, भले वो गलत हो भले सही हो, सही तो जी अपना ही बंदा है, ऐसा नहीं करेगा। ये पहले उस बात को समझकर जहाँ पर जिसकी गलती है ये उनको बिल्कुल क्लियरिफाई कर देगा। दूसरा देखेंगे तो ये जो कार्ड है इसमें इसने स्वॉर्ड भी पकड़ी है, तो ये पर्सन हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, अपनी लाइफ में फटाफट डिसीजन लेगा। नीचे देखेंगे तो एक शूज़ भी इसने आगे किया है, तो रेडी टू टेक स्टेप्स,
हमेशा जो भी निर्णय लेगा उस पर आगे कदम भी बढ़ाएगा, आगे भी बढ़ेगा। लाल कपड़े पहने हैं तो काफ़ी फेम मिलेगा इसको अपने जीवन में। 2 नंबर का कार्ड है तो इमोशनल होगा, अटैच्ड होगा, इंट्यूशन इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो इसे अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसमें ये ध्यान रखना है कि जितनी मेहनत करेगा उतना रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत ही करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। इस व्यक्ति को ये वरदान है कि ये जितनी मेहनत कर देगा उतना इसको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी अपनी मेहनत को अपनी इंट्यूशन के साथ मिलाकर इसे यूज़ करना है ताकि इसकी लाइफ आउटस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच जाए। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो ये कार्ड है 12 नंबर का। 12 यानी 1 और 2, अगर 1 और 2 मिलाकर देखें तो फिर 3 बन जाता है, तो ये जुपिटर का कार्ड हो गया। इसमें देखें तो एक व्यक्ति एकदम उल्टा लटका हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट भी कर रही है। उल्टा लटकने के बाद देखिए इसके पीछे जैसे ऑरा, ब्राइट ऑरा, सूर्य चमकता हुआ दिखाया गया है, यानी दिखाया गया है एनलाइटमेंट को। उल्टा लटका दिखाया यानी इसको मेहनत एक बार इतनी करनी पड़ेगी, जैसे तपस्या करते हैं ना, तप कर रहा हो इंसान, तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत अगर ये कर जाएगा एक बार तो उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। इसको एग्जाम्पल देंगे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि क्या उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए और उसका कार्ड ये निकला, तो ये बताता है कि एक बार तो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन अगर वो कर गया तो उसको रिजल्ट उसका आउटस्टैंडिंग मिलेगा। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन एक बार आपको जी जान लगाकर मेहनत करनी जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड इज डेथ। इसमें देखेंगे तो ये 13 नंबर यानी 4 नंबर यानी राहु का कार्ड आ गया। इसमें फिर समझते हैं डेथ का मतलब एंड। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे ये दुकान लेनी चाहिए तो नहीं लेनी चाहिए, इस व्यक्ति से शादी कर लेनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, ये समझ लेंगे ये कार्ड हाँ को नहीं बताता। दूसरे शब्दों में ये कार्ड ये भी बताता है एंडिंग ऑफ ओल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू। अगर एक व्यक्ति का कोई काम चल रहा है और वो धीरे धीरे डाउन जाता जा रहा है और ये कार्ड निकल आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कार्य उसका बंद हो जाएगा और उसे किसी नए कार्य को शुरू करना पड़ेगा। तो एंडिंग ऑफ ओल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू। एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसमें देखेंगे तो खूब सारे लोग मरे हुए दिखाए हैं, जैसे कि ये यमराज के रूप में आया है और सबको जो है उनकी सज़ा सुनाता जा रहा है, लेकिन यहाँ वो व्यक्ति बचा है जो क्षमा मांग रहा है। ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने द्वारा किए गए हर कार्य के लिए आपको अपने ईश्वर से क्षमा मांगनी है, और अपने दिल में अगर किसी के लिए कोई हेट्रेड है, कोई चिढ़ का भाव है, कोई घृणा का भाव है, तो उस व्यक्ति को भी आपको माफ़ कर देना है। तो आपकी ये जो ब्लॉकेज है, हिंड्रेंस है, ये फटाफट हट जाएगी और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और जल्दी ये टाइम निकल जाएगा। इसमें और एक चीज़ देखेंगे तो ये ब्लैक पर वाइट दिखाया है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अगर इस वक्त कोई भी व्यसन है आपके अंदर, कोई भी बुराई है, तो उसको साथ में त्यागने की कोशिश करनी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बहुत बुरा बने हुए हैं, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आप बार बार लेते हैं जानबूझकर, तो आपको उसे बिल्कुल तुरंत इमीडिएटली अवॉइड करना चाहिए ताकि आप लाइफ को एक नए पैटर्न पर, नए लेवल पर ले जा सकें। तो ये कार्ड जब भी आता है और वो किसी नए कार्य की शुरुआत को पूछेगा तो इसमें जवाब हमेशा ना दिया जाता है। नेक्स्ट कार्ड पे आएंगे तो है टेम्परेंस। 14 नंबर 5 नंबर आ गया, यानी बुध का कार्ड हो गया। देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धि का साइन बना हुआ है, यानी ये असीम बुद्धि का इसके अंदर कंट्रोल होगा, बहुत सी चीज़ों को लाइफ में अचीव कर पाएगा। एक पैर पानी में, एक धरती पे। तो जब भी ऐसी कंडीशन दिखे तो ये अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत अच्छी तरह निभा पाएगा। नीचे देखेंगे तो ये ग्रीनरी है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, लाइफ में खूब ग्रोथ होगी। पानी है यानी हिंड्रेंस नहीं आएंगी लाइफ में, स्मूथली इसके काम बनते जाएंगे। फिर देखेंगे एंजेलिक विंग्स हैं, यानी एंजल की ब्लेसिंग रहेगी, इसके कार्य फटाफट हो जाया करेंगे और अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ इसकी लाइफ में आ जाएंगी। इधर देखेंगे तो एक पाथ जा रहा है जो सूर्य तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब जितनी मर्जी इसने ग्रोथ कर ली हो, अभी सूर्य तक पहुंचने की ग्रोथ ये कर सकता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता जाएगा तो लाइफ में और आगे और आगे और आगे ये बढ़ सकता है। देयर इज़ नेवर एन एंड टू हिज ग्रोथ। तो ये कार्ड जब भी किसी भी कार्य के लिए निकल आए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए,
तो ये कार्य जरूर करना है। इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैरिज होते ही इसकी लाइफ में मैनी फोल्ड्स एनहेंसमेंट होगी, बेटरमेंट होगी। ये बिजनेस शुरू करते ही जो ग्रोथ है वो सूर्य तक पहुंचाने वाली हो सकती है। तो इस व्यक्ति को ज़रूरत है कि जब भी ये कार्ड निकले तो उस कार्य को उसे जरूर करना चाहिए और अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आता है तो ये डेविल का आता है। ये भी 6 नंबर का कार्ड बना, 15 नंबर, और लेकिन डेविल। अब देखिए, पहले जो हमने 6 नंबर का कार्ड पढ़ा था उसमें एंजल की ब्लेसिंग थी, यानी एंजल के इम्पैक्ट में थे, यानी पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था दोनों पर, इसलिए वो हाईएस्ट ग्रोथ भी कर पा रहे थे और स्टेबिलिटी भी थी। इस कार्ड में देखेंगे तो ये कार्ड बताता है कि इसमें दैत्य का साया, यानी नेगेटिव एनर्जी का साया। इसमें देखेंगे तो दोनों चेन से बंधे हैं। जितना मर्जी ये कोशिश कर लें, एक लेवल से आगे ये ग्रो नहीं कर सकते। किसी को चेन से बांध दिया जाए तो उसका दायरा लिमिटेड हो जाता है, मेहनत भी करेगा तो एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद उसे खींच के वापस ही आना पड़ेगा। तो यहाँ दैत्य यानी ब्लैकिश एनर्जी का इम्पैक्ट उन पर इतना ज़्यादा है कि वो एक लेवल से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। देखिए, इसमें दिखाए फ्रूट्स हुए हैं उनकी पूंछ में। फ्रूट्स का मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट, लेकिन इन्हें मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब कि किस्मत में इस टाइम पे इतना बुरा इम्पैक्ट लिखा नहीं है, लेकिन किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में ये हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे, इनकी लाइफ राइज नहीं कर पा रही, स्टेग्नेशन पे आके रुक गई है। लेकिन इन जनरल अगर ये कार्ड आता है, इससे शादी कर लें तो नो कार्ड है, ये बिजनेस शुरू कर लूँ तो नो कार्ड है, किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए कार्ड आएगा तो कार्य नहीं करना चाहिए, हाईली नो कार्ड है। जनरली निकल आए तो ये समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, खासकर घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि 6 नंबर है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और 6 नंबर है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझना है कि हमें कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ ब्लॉकेज है, उसको रिमूव करना है परमानेंटली, ताकि लाइफ में जो भी हिंड्रेंसेज है वो पूरी तरह से हट जाएं। जगमोहन जी, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो पिक्चर्स के थ्रू आपने हमें बताई और हमारे व्यूअर्स को भी बताई। मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी टैरो कार्ड के बारे में। कितना आसान हो जाता है ना कि अगर पिक्चर्स के माध्यम से आपको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या डिसीजन आपको लेने चाहिए और क्या नहीं। इस पर और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। अब आप भी घर बैठे हाइट बढ़ा सकते हैं सचदेवा जी के हाइट गेन किट द्वारा। हाइट गेन किट मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें और एक्वाप्रेशर ट्रेनिंग सीडी मुफ्त पाएं। अब आप सचदेवा जी के साथ जुड़कर अपने शहर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और जन कल्याण में सचदेवा जी के सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए 9899031555 और विजिट करें www.caredelhi.com पर। किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी के इलाज के लिए सचदेवा जी से मिलें या उनके द्वारा बनाई गई किट ऑर्डर करें। कॉल करें 9899031555 पर और विजिट करें www.caredelhi.com। All naturopaths, physiotherapists, Reiki masters, spiritual healers who want to be associated with our institute kindly contact us at 954003155 or 95400316666.